गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसका मेनली फोकस किस पे होता है, इंस्पेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस में। जबकि जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है उसमें मेनली हम फोकस करते हैं मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट की मॉनिटरिंग करने के ऊपर, और उसके बेसिस पे मेंटेनेंस की जाती है। ठीक है, तो अभी मेजर मेजर डिफरेंस हम देखते हैं। देखिए, पहला फैक्टर लेते हैं हम ओवरहॉलिंग ऑफ इक्विपमेंट। फर्स्ट, ओवरहॉलिंग ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर एक इस टाइप से होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ओवरहॉलिंग जो इक्विपमेंट की करते हैं वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हैं। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम के बाद, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि इस टाइम के बाद इस मशीन की या इस इक्विपमेंट की ओवरहॉलिंग करनी है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई वर्कशॉप है, इसके अंदर कुछ लेथ मशीन रखी हुई है। उन लेथ मशीन का डेली बेसिस पे तो आप रूटीन मेंटेनेंस करते हो, बट एक टाइम हम डिसाइड करते हैं, मान लीजिए आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ। ठीक है, हम मान लीजिए किसी कंपनी ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर 1 ईयर का टाइम दिया हुआ है कि 1 ईयर के बाद इसकी ओवरहॉलिंग होगी। तो 1 ईयर के बाद उसको कंप्लीटली डिसमेंटल करके आप उसे चेक करते हो, क्लीन करते हो, रिपेयर करते हो। तो वो हम करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है, तो मेथड समझ में आ गया। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको करनी है तो एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद हमें ओवरहॉलिंग करनी है इक्विपमेंट की। ठीक है, जबकि पीडीएम में क्या होता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता। उसमें डिसाइड होता है कंडीशन मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग। जो आप इक्विपमेंट की कंडीशन मॉनिटरिंग होगी, जो कंडीशन निकल के आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ओवरहॉलिंग कब करनी है। ठीक है, तो इसमें किसके बेसिस पे होता है, पीडीएम में किसके बेस पे होता है, कंडीशन मॉनिटरिंग के बेसिस पे, ऑन द बेसिस of condition monitoring, condition monitoring। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द बेसिस ऑफ जॉब्स एंड फ्रीक्वेंसी। कब किस जॉब की मेंटेनेंस करनी है और कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी रखनी है। ठीक है, कौन से पार्ट की कब मेंटेनेंस करनी है और कितनी बार करनी है। दैट मीन्स कि मंथली करनी है या आपको क्वार्टरली करनी है या आपको वीकली करनी है। तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कौन डिसाइड करता है और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में कौन डिसाइड करता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो फ्रीक्वेंसी है या जॉब की बेसिस है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है जो प्लानर है, जो प्लानिंग करता है ना, उसकी जजमेंट, उसका एक्सपीरियंस और जो मैन्युफैक्चर है उसकी रिकमेंडेशन। ठीक है, दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ या डिसाइडेड बाय द प्लानर्स जजमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस एंड मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन।
ठीक है, तो कौन डिसाइड कर रहा है? जो प्लानिंग कर रहा है मेंटेनेंस की, उसकी खुद की जजमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, और जो मैन्युफैक्चर है, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट बना हुआ है, उसकी रिकमेंडेशन। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी कह रही है कि मेरे प्रोडक्ट को आप इतने दिन बाद इतनी फ्रीक्वेंसी पे वीकली इसको आप क्या करोगे, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपको। तो इन चीजों पे डिसाइड होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, किस जॉब की मेंटेनेंस करनी है। जबकि पीडीएम के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। वहां पर हमें जो फ्रीक्वेंसी रखनी होती है वो मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग हम करते हैं। वो सिंपल हाईटेक मॉनिटरिंग टूल्स हम यूज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स गुड अमाउंट ऑफ सिंपल एंड हाईटेक मॉनिटरिंग टूल्स आर यूज्ड। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? जो मॉनिटरिंग हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, सिंपल होती है बट हाईटेक होती है। वो आपको बताती है कि कितने दिन बाद इसकी मेंटेनेंस करने की रिक्वायरमेंट है। लास्ट हमारा होता है सूटेबिलिटी। कहाँ है, कहां पर आपको पीएम लगानी है, कहां पर आपको सूटेबिलिटी। अब क्वेश्चन यही है कि हमें कहां पर हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगानी है और कहां पर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस लगानी है। देखिए ये सिस्टम है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम होता है, मेंटेनेंस करने का तरीका होता है। उसी तरीके से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी एक मेथड है। हमें देखना है कि कहां पर है। देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम मेनली वहां पर लगाते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर सिमिलर टाइप के जॉब्स होते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप्स के जॉब होते हैं या नियरली सिमिलर टाइप के जॉब होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका मशीन टूल्स है, किसी मशीन शॉप के अंदर मशीन टूल्स हैं, पंप है, आपका कंप्रेसर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ये एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर आप देखते हो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को आप लगा सकते हो। जबकि जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है वो कहाँ पर लगता है? वो लगता है हैवी जो इक्विपमेंट है, जहां पर ओवरहॉलिंग को बहुत ज्यादा डाउन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके टर्बाइन्स हैं, फर्नेसेस हैं। ठीक है, आपके मिल्स हैं, जो बिग मिल्स होती हैं। तो सुटेबिलिटी क्या हो गई? इसको कहां पर लगाओगे? फॉर इंडस्ट्रीज हैविंग सिमिलर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल मशीन टूल्स ऑफ मशीन शॉप। ठीक है, और आपके यही हो गए इसके अंदर, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप, कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे आपके। अब हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है। मेनली हैवी, जो आपकी हैवी और कॉस्टली मोर क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वहां पर इसको लगाते हैं। फॉर मेनली हैवी कॉस्टली एंड more critical equipments, more critical equipments, जिनके लिए डाउन टाइम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि टरबाइन, फर्नेसेस, ठीक है, मिल्स। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहां पर लगानी है। हम वहां पर लगाते हैं जहां पर ऐसी इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे आपका मशीन टूल्स हो गए मशीन शॉप के अंदर, जैसे आपके पंप हो गए, कंप्रेसर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, ये इस टाइप के हैं। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सिमिलर टाइप के जॉब्स होती हैं, तो वहां पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लगा सकते हैं। जबकि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हम कहां पर लगाते हैं? जहां का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैवी, कॉस्टली और क्रिटिकल होता है, जैसे कि टरबाइन है आपकी, ठीक है, जैसे कि फर्नेसेस है, मिल्स है। तो थैंक यू।